हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करेंगे रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम दिशा और दूरी का हमने एक पार्ट किया है। बेसिक समझ हमने बना ली थी कि डायरेक्शंस हम कैसे फाइंड करते हैं और डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं, इतना हमने सीख लिया था। कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को के लेवल को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन टेस्ट की, यानी कि दिशा परीक्षण की। चलिए पहला प्रश्न है, देखिएगा मेरे साथ साथ अब आपको भी सॉल्व करना है। अब दोनों की तरह की डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन दोनों से क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना है। रीवा गांव के 20 किलोमीटर उत्तर में चिमूर गांव है। रीवा गांव के 18 किलोमीटर पूर्व में राहते गांव है। चिमूर गांव के 12 किलोमीटर पश्चिम में अंगने गांव है। यदि संजय राहते गांव से चलकर अंगने गांव जाता है तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन बनाइएगा। देखो मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर क्या बना देता हूं, डायरेक्शन का एक मैप बना देता हूं। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भैया ये किस सीक्वेंस में होते हैं। इस सीक्वेंस में NESW के सीक्वेंस में हमेशा डायरेक्शन होती है। NESW क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जैसे घूमती हैं वैसे। नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट आएगा। अब जो दिया गया है उसके हिसाब से आप बनाना शुरू करिए। रीवा गांव के 20 किलोमीटर उत्तर में चिमूर गांव है। अब रीवा गांव को आप कहीं भी मान लीजिए, जैसे कि मैं यहां पर बांध देता हूं कि भैया रीवा गांव आर नाम से यहां पर है। अब वो कह रहा है कि इसके 20 किलोमीटर उत्तर में क्या है, चिमूर गांव है। यहां से 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ आपने क्या माना, चिमूर गांव। मैं इसके लिए लिख देता हूं सी। रीवा के 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ क्या है बेटा, चिमूर गांव है। मैंने लिख दिया यहां पर 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये चला। रीवा गांव के 18 किलोमीटर पूर्व में राहते गांव है। अब ये जो रीवा गांव है इसके 18 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इस साइड होगी, देखो यहां से पूर्व दिशा इस साइड होगी, तो ये कितनी दूरी पर बेटा, 18 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, राहते गांव है। राहते मैंने लिख दिया है, ठीक है। राहते RAHATE, जो अभी आप लिखना चाहे, रीवा और राहते दो आ रहे थे इसलिए मैंने राहते को लिख दिया है। चिमूर गांव के 12 किलोमीटर पश्चिम में अंगने गांव है। जो चिमूर गांव था इसके 12 किलोमीटर पश्चिम, यहां से पश्चिम दिशा कौन सी होगी बेटा, इस साइड होगी, होगी कि नहीं। यहां से पश्चिम दिशा इस साइड, इधर की तरफ पश्चिम दिशा, तो आपने क्या लिखा, 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर अंगने गांव है। अंगने के लिए मैंने लिख दिया ए। यदि संजय राहते गांव से चलकर अंगने गांव जाता है, यदि संजय राहते गांव से चलकर अंगने गांव जाता है तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। कल हमने एक बात देखी थी कि ये जो से शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको आप क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो आपको बताना है बेटा राहते, जहां से आपको बतानी होती है वहीं पर आप क्या बना लेते हो, इस जो 4 लाइन आपने बनाई हैं, बेसिकली 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हुई, इसका सेंटर पॉइंट इसी बिंदु को मानते हो आप। इससे बताना है कि अंगने गांव किस दिशा में है। अब बताओ बेटा, जो ऐसे लाइन जाती है वो कौन सी दिशा में होती है। आप बताओगे सर ये तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में ये होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। प्रश्न में कहा गया कि रीवा गांव के उत्तर में चिमूर गांव है। रीवा गांव के पूर्व में 18 किलोमीटर पर राहते गांव है। फिर कहा कि चिमूर गांव के 12 किलोमीटर पश्चिम में अंगने गांव है। अब आगे बोला क्या गया है कि राहते गांव से अगर कोई अंगने गांव जाएगा, राहते गांव से चलकर अंगने गांव अगर संजय जाता है तो वो किस दिशा में है। अब राहते से अंगने गया तो अब वो राहते गांव से किस दिशा में है, आप बताओगे सर उत्तर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न करिएगा सोल्व, बताइएगा क्या आंसर होगा। शहर डी शहर F के पूर्व में है, शहर B शहर D के उत्तर में है, शहर H शहर B के दक्षिण में है, H शहर F के किस दिशा में है। बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना क्वेश्चन को, गलती मत करना। सॉल्व करो फिर मेरे को आंसर बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं नॉर्थ, यहां ईस्ट, यहां साउथ, यहां पर वेस्ट।
बनाना शुरू करते हैं। चलिए मैं भी आपके साथ साथ में बनाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। केस को बनाते हैं, डायग्राम को। शहर डी शहर एफ के पूर्व में है, यानी एफ को आपको स्थिर रखना है, तो आपने लिखा एफ, ये लिख दिया। शहर डी शहर एफ के पूर्व में, एफ का पूर्व किधर हो जाएगा बेटा, इस साइड हो जाएगा। कहां पर, शहर डी। शहर डी शहर एफ के पूर्व में स्थित है, हमने बना दिया पूर्व में। शहर बी शहर डी के उत्तर में है, शहर डी का उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, ठीक है। शहर एच शहर बी के दक्षिण में है। अब शहर एच शहर बी के दक्षिण में है, इसके दक्षिण दिशा कौन सी हो जाएगी भैया, आपने लिख दिया शहर एच, ठीक है। बात समझ पाए, आगे देख लेते हैं, अभी समझना। शहर एच शहर एफ से किस दिशा में है, तो आप बता दोगे भैया शहर एच से किस दिशा में है, एच एफ से किस दिशा में है, बता दोगे, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, देखो एक डायग्राम और बनाते हैं, क्यों नहीं बता पाओगे आप, जो कंडीशन दी गई है उसी के हिसाब से। फिर से देखना, एक और डायग्राम बनाते हैं। डी शहर डी शहर एफ के पूर्व में है, शहर एफ के पूर्व में डी है। डी के ऊपर की तरफ यानी उत्तर दिशा में, शहर डी के उत्तर की दिशा में क्या है, बी है। शहर बी डी के उत्तर की दिशा में, तो आपने बना दिया बेटा बी यहां पर, कि ये रहा भैया बी। अब उसने कहा है, क्या कहा है, अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कि शहर एच शहर बी के दक्षिण में है। एच बी के दक्षिण में है, हमने तो भैया एच को यहां मान लिया है, ये बी के दक्षिण में हुआ कि नहीं हुआ। इस पॉइंट पे अगर ये शहर एच होता तो बी के दक्षिण में होता कि नहीं होता, होता ना। यहां भी हो सकता है, शहर एच एकदम इससे सटा हुआ भी हो सकता है, तब भी तो दक्षिण दिशा में ही होगा है, और शहर एच यहां पर भी हो सकता है, लेकिन होगा बी के नीचे की तरफ यानी दक्षिण दिशा में ही। यानी कि एच के लिए 3 स्थितियां संभव है, या तो ये वाली संभव थी, या ये वाली संभव है, या फिर ये वाली संभव है। इसीलिए मैंने उसको नीचे तक लेके आया था। आपका डाउट भी रहा होगा सर यहां क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा। और उसने पूछा क्या है, शहर एच शहर एफ से किस दिशा में है। अगर एफ से तुलना करें तो यहां भी हो सकता है बेटा, और यहां भी हो सकता है, यहां भी। अगर इन दोनों कंडीशन में होगा तो इधर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, अगर इस तरह से है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, अगर इस कंडीशन में है तो ईस्ट यानी कि पूर्व हो जाएगी, और अगर इस कंडीशन में जैसे नीचे था तो साउथ ईस्ट हो जाएगी। यानी कि 3 कंडीशन आपके एच के लिए आ सकती हैं, कंफर्म नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, डेटा सफिशिएंट नहीं है, ये बताने के लिए कि शहर एच शहर एफ से किस दिशा में है। बात समझ में आई, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट करके देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि शहर डी शहर एफ से पूर्व दिशा में है, कहां है, पूर्व दिशा में। शहर बी शहर डी के उत्तर दिशा में है, और शहर एच शहर बी से दक्षिण दिशा में है। तो बी के दक्षिण दिशा में एच यहां भी हो सकता है, बी के दक्षिण दिशा में एच यहां भी हो सकता है, बी के दक्षिण दिशा में एच यहां भी। एच की 3 स्थितियां संभव है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आप नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आई, तो आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला प्रश्न करिएगा सोल्व। ए और बी दोनों एक्स बिंदु से विपरीत पूर्व और पश्चिम की ओर चलकर जा रहे हैं। ए यहां से 3 मीटर और बी 4 मीटर चलता है। उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला, बी ए के दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब से मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर जो डायरेक्शन में बना रहा था वो नहीं बना रहा हूं, सीधे क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कल की आपने कुछ तो प्रैक्टिस की होगी। चलिए, ए और बी दोनों एक्स बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु एक्स था, एक बिंदु था भाई एक्स, ठीक है। दोनों इसी बिंदु पर खड़े थे, ए और बी दोनों यहीं पे खड़े थे, बात कर रहे थे आपस में खड़े हुए, पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर चलकर जा रहे हैं। यहां से दोनों विपरीत अपोजिट साइड में, एक इधर जा रहा है चल के और एक इधर जा रहा है, दोनों एक जगह खड़े थे पीठ लगाए हुए, एक इधर चलना शुरू कर दिया, एक इधर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां से ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर चलता है। पहले ए को चला देते हैं। ए चला कितना बेटा, 3 किलोमीटर। मैं बी को दूसरे रंग से बना देता हूं, रंग क्या ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं ब्लू, बी से ब्लू। बी कितना चला आपका, 4 किलोमीटर। ये ए जा रहा है रेड वाला और ये जा रहा है बी। उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला।
एक्स की उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी? एक्स की उत्तर दिशा ऊपर की तरफ। उत्तर कहां है? नॉर्थ। अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ऐसे भी खड़ा होऊंगा तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, राइट। समझ गए बात? एक्स के उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर की तरफ कहां चला है? 4 किलोमीटर चला। और बी ए के दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। बात सुनो, ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला। ये कितना चला बेटा? ये चला 4 मीटर। यहां से कितना चला है? ये 4 मीटर। उसके बाद में बी ए के दक्षिण दिशा में, बी ए की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। ये कितना चला? दक्षिण दिशा में। ए की दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ, दोनों में से किसी की भी दक्षिण दिशा होगी तो वो नीचे की तरफ होगी। तो कितना चला है? ए ऊपर की तरफ चला है तो दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है। तो बी ए की दक्षिण दिशा में कितना चला है? ये चला है 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब आपको बतानी क्या है बेटा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये बता देनी है। इन दोनों के बीच की ये दूरी होगी। अब कहोगे सर ये निकालेंगे कैसे? कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो थी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको आप एक इमेजिनरी लाइन यहां से लेके यहां पे और यहां पे यहां से लेके यहां तक खींच लीजिए। तो ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? रेक्टेंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला कोण कितना है? इसका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब देखो, ये 5 है, ये 4 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। ये यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी? 7। ये टोटल कितनी हो गई आपकी? 5 और 4 9। ऊपर की 4 नीचे की 5 9। ये 7 है, ये 9 है, तो आपको कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। कल हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग ये होती है। कर्ण आपको निकालना है। लंब आपको पता है, लंब कितना है बेटा? 9। 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर किसके? कर्ण का स्क्वायर, जो कि ये वाले और ये वाले बिंदु के बीच की दूरी है, जो कि इसकी लंबाई भी है। बराबर 9 9 81 और 7 7 49। इन दोनों के जोड़ो, 9 और 1 10, 8 और 5 13, 130। कर्ण कितना आ जाएगा आपका? यहां से निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग, ये भी कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण कितना आ जाएगा बेटा? कर्ण बराबर आ जाएगा आपका √130। अप्रोक्स वैल्यू बतानी है तो 12 का वर्ग होता है 144 और 11 का वर्ग होता है आपका 121, यानी 11 और 12 के बीच की वैल्यू आएगी। देखो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। यहां पर इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 130, यानी वैल्यू 11 और 12 के बीच में आएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 11.40 मीटर। बात समझ पाए? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। अब क्वेश्चन को करने में आपको मजा आएगा क्योंकि लेवल इनका थोड़ा सा बेहतर हो गया है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दो व्यक्ति हैं, अपोजिट साइड उन्होंने पूर्व पश्चिम चलना शुरू करा। ए चला 3 किलोमीटर, बी चला इधर 4 किलोमीटर। उसके बाद में ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, बी जो है दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब पूछा है कि इसके और इसके ये लास्ट पॉइंट इसका ये है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी आपको बतानी है। तो आपने एक नीचे इमेजिनरी लाइन खींच दी और यहां से इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल ली। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बना, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा सोल्व। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले, अंत में बाएं 2 किलोमीटर चले। आपका मुंह किस दिशा की ओर है? अब देखो दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को कि दायां किधर है बायां किधर है, राइट और लेफ्ट। दायां जैसे मेरा सीधा हाथ है ना, वो जो आपको दिख रहा होगा वो उल्टे हाथ की तरफ दिख रहा होगा, लेकिन जब आप खड़े हो तो जो सीधा हाथ जो होगा आपका वो हमेशा दाईं तरफ होगा, राइट साइड होगा, राइट साइड, ठीक है, सीधा हाथ, ठीक है। मोस्टली जो लोग लिखते हैं वो सीधे हाथ से लिखते हैं मोस्टली, तो उनका दायां हाथ होता है। बायां हाथ अब क्या होता है? उल्टी साइड, बी, ठीक है। अब तुमको ऐसे समझ में ना आए तो डी और बी से समझ लो।
डी, जैसे ऐसे बनाया अगर आप बना के देखोगे तो ये डी के रूप में बनेगा, जैसे डी लिखते हैं। अगर इस वाले हाथ से क्या बनाओगे आप, डी बनाओगे, अगर ऐसे करोगे तो ये क्या बना, डी बनाना। आप बना के देखो सीधे हाथ से तो दाएं तरफ, इधर से बनाओगे तो क्या बना, बी बना, तो बाईं तरफ। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। राइट दायां, उल्टा यानी कि बायां लेफ्ट। ठीक है, आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर, पहले देखो आप यहां पर खड़े हो, मान लो इस पॉइंट पर, वो कह रहा आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए मान लो, 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद जाकर दाईं ओर 1 किलोमीटर चले, यहां से दाईं तरफ देखो, जैसे जहां पर क्वेश्चन है उसकी जगह पे अपने आप को रख दो और वैसे ही एज्यूम करो। आप ऊपर की तरफ ऐसे गए तो आपका मुंह ऐसे होगा जैसे मैं आप खड़ा हूं। अब दाईं तरफ जाऊंगा यानी सीधे हाथ की तरफ जाऊंगा मैं, तो कितना, 1 किलोमीटर। यहां से कितने गए बेटा, 1 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर बाएं, अब मैं इधर चल रहा था, बाएं यानी कि उल्टे हाथ की तरफ चलना है, उल्टे हाथ की यानी कि ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। तो कितना गया मैं यहां से, 1 किलोमीटर फिर से गया, बाएं चले, पुनः बाईं ओर 1 किलोमीटर चले। अब यहां पहुंचने के बाद में, जैसे यहां पर पहुंचे तो इसका मुंह किधर है, अभी ऊपर की तरफ, इस तरह से होगा। तो यहां से इधर की तरफ चले, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में चले, कितना, 1 किलोमीटर चले। यहां से भी कितना चले बेटा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले। अंत में बाईं ओर 2 किलोमीटर चले। अभी मुंह किधर है, इधर की तरफ है, सामने की तरफ, बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ, इस साइड, इस साइड कितना चले, 2 किलोमीटर चले। यानी कि नीचे की तरफ कितने चल गए बेटा, 2 किलोमीटर। ये टोटल कितना है, 2 किलोमीटर। इस वाले अलग रंग से बनाया, यहां पर आ गए, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर ये वाली वैल्यू हो गई और एक ये वाली, यहीं से चले थे यहीं पर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, तो उसने पूछा है कि आपका मुंह है, आपका मुंह किस दिशा की ओर है, अब नीचे की तरफ है ना, और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण दिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, रिपीट करता हूं, ध्यान देना। यहां से चलना शुरू किया था, देखो 1 किलोमीटर चला ऊपर की तरफ, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। फिर किधर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाईं सीधे हाथ की तरफ 1 किलोमीटर। फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट साइड में मुड़ा 1 किलोमीटर। फिर क्या है, बाईं ओर फिर से मुड़ा 1 किलोमीटर। फिर क्या है, बाईं ओर फिर से मुड़ा 2 किलोमीटर। अल्टीमेटली इसी पर आ गया, लेकिन इसका मुंह कहां है, इधर है, नीचे की तरफ इसका मुंह है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जब आपका आ जाएगा तो दक्षिण की ओर इसका मुंह है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न करिएगा सोल्व। दीपक ने पूर्व दिशा में सीधा चलना शुरू किया। 75 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर सीधा चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर सीधा चला। वह पुनः बाएं मुड़ा और 25 मीटर की दूरी तय की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए करिएगा क्वेश्चन को सोल्व, साथ साथ में करते चलिए, मजा आएगा। दीपक ने पूर्व दिशा में सीधा चलना शुरू किया। बेटा पूर्व दिशा किधर, इस साइड की ओर चलना शुरू किया होगा। ठीक है, छोटा सा बना के दिखाऊं, चलो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, समझने में आपको आसान रहेगा। यहां से चलना शुरू किया यानी इसका ये ओरिजिन पॉइंट था और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। 75 मीटर चलने के बाद, यानी ये कितना चला बेटा, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर जा रहा था, मुड़ा कितनी ओर, बाईं ओर, बाईं बाईं मतलब लेफ्ट साइड। कितना चला उसके बाद में, 25 मीटर इस ओर मुड़ा और कितना चल गया बेटा, ये 25 मीटर ये चल गया। फिर वह बाएं मुड़ा, अब ऊपर की तरफ जा रहा था, इधर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था सीधा, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ा और 40 मीटर सीधा चला। यहां से उल्टी साइड मुड़ा और कितना चला, 40 मीटर। ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़ा, अब इधर जा रहा था, वह पुनः बाएं मुड़ा और 25 मीटर की दूरी तय की। अब जा रहा था इस साइड जा रहा था और लेफ्ट साइड में मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला बेटा, ये फिर से 25 मीटर। कितना चला, 25 मीटर। इधर भी 25 था, इधर 25, तो बिल्कुल सेम लाइन पर आएगा। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो आप कहोगे सर इसके प्रारंभिक स्थान से जो दूरी है वो तो केवल इतनी सी बची, इतनी ही बची ना, कितनी बची। अब देखो ऊपर 40 है तो यहां पर भी 40 ही होगा। ठीक है, अब ये 40 इस 75 में से अगर ये वाला 40 हटा दें तो जितना बचेगा 75 माइनस के 40, कितना बचेगा बेटा, 35 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, 35 मीटर। कहां लिखा हुआ है, विकल्प बी में, यानी प्रारंभिक स्थान से वह व्यक्ति 35 मीटर की दूरी पर है। आ जाइए अगले प्रश्न पर।
अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलकर राधिका बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली और अपने घर की ओर चलने लगी। अभी वह किस दिशा में चल रही है? अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलकर राधिका बाईं ओर मुड़ी। अब देखो राधिका किधर, अपने घर, उसका घर किधर है पहले तो ये नहीं पता। अपना घर जहां भी होगा वहां से बाईं ओर, अगर ऐसे उसका घर का मुंह है तो बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, अगर ऐसे उसका घर का मुंह है तो बाईं हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना। देखो एक बार क्वेश्चन देखो, 50 मीटर दक्षिण की ओर चलकर राधिका बाईं ओर मुड़ी, तो अपना घर जहां भी है उससे दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चली है। मान लो राधिका का घर ये था, यहां से दक्षिण की तरफ चली, कितनी चली बेटा? 50 मीटर, 50 मीटर। उसके बाद नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ मुंह है उसका, जा रही है लेफ्ट साइड में मुड़ी बाईं तरफ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, कितनी चली? 20 मीटर चली, यहां से मुड़ी और ये कितना चली? 20 मीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली। इस पॉइंट पर जा रही थी, उत्तर तो ऊपर की तरफ ही है, जैसे हमने मान रखा है उत्तर तो ऊपर की ओर ही है। कितना चली? 30 मीटर। यानी इस पॉइंट से वो कितना चली है? 30 मीटर उत्तर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। अपने घर की ओर चलने लगी, चली और अपने घर की ओर चलने लगी। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? देखो उत्तर की तरफ चलने के बाद में वह इधर की तरफ चलने लगी, इधर की तरफ। घर उसका, सॉरी, यानी यहां से इधर की तरफ चलने लगी। ये उसका घर था ना, घर की तरफ चलने लगी अपने। ठीक है, अब उसका, वह किस दिशा में चल रही है? अब वो ये कह रहा है कि ये वाली जो दिशा है बेटा, ये किस दिशा है? अब इस पॉइंट से पूछी है उसने कि अब तो इस दिशा में जा रही है ना, ऐसे तिरछी, थोड़ा सा तिरछी स्लाइड, ठीक है, जो आपके जा रही है डायगोनली जा रही है वो, तो ये कौन सी दिशा है? आप कहोगे सर जो ऊपर की दिशा है वो नॉर्थ है, नीचे की साउथ है, इधर की ईस्ट है, इधर की वेस्ट है। तो इन दोनों के बीच की दिशा कितनी आई? नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखो एक बार, रिवाइज कर लीजिए। क्या है? राधिका, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर चली, कितना? 50 मीटर। फिर वहां से किधर मुड़ी? बाईं और लेफ्ट साइड, कितनी चली? 20 मीटर। फिर यहां पर पहुंचने के बाद में वह उत्तर की तरफ चली, 30 मीटर यहां पहुंची। यहां से उसने सोचा चलो अब घर चलते हैं, बहुत टहल लिए, तो वो घर की तरफ चली। तो ये वाला एंगल कौन सा आएगा? जब दोनों जो आपके मेन डायरेक्शन है इनके बीच में कौन से सब डायरेक्शन है? नॉर्थ और वेस्ट की, यानी उत्तर और पश्चिम की। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से ए कितनी दूरी पर है? ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, बात समझो, ए यहां से चलना शुरू किया, यहां से 5 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, किधर? पश्चिम की ओर। बाएं मुड़ा, बाएं, अब इधर चल रहा था वो व्यक्ति, इधर चल रहा था इस तरह से, अब मुड़ा किधर? बाईं ओर, लेफ्ट साइड में मुड़ा, बाएं मुड़ा यानी नीचे की तरफ मुड़ा, और कितना चला? 3 किलोमीटर चलता है। यहां से मुड़ा और 3 किलोमीटर केवल चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, अब नीचे की तरफ चल रहा है। वो किधर चल रहा है बेटा? नीचे की तरफ, है ना, उधर से दाईं तरफ, यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, इधर की तरफ। कितना चलता है बेटा? 9 किलोमीटर। कितना चला है? 9 किलोमीटर। तो यहां से सीधे की तरफ यानी इधर की तरफ कितना चला है? 9 किलोमीटर इधर चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, अब उत्तर की ओर, उत्तर तो ऊपर की तरफ है, कितना चला? 3 किलोमीटर। 3 ये था, 3 ये था, यानी दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में ये आ रहे होंगे। बात समझ पाए? प्रारंभिक स्थान से ए की दूरी कितनी है? अब प्रारंभिक स्थान कहां था? ये वाला पॉइंट, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है आपकी, ये पूछी गई है कितनी है। आपको ये तो पता है 5 है, ऊपर वाली कितनी होगी बेटा? 9। क्यों होगी 9? नीचे 9 थी, तो ये भी इसके बराबर होगी 9। टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 9 + 5 यानी कि 14 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 14 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है तो वह कौन सी दिशा पकड़ेगा यदि पश्चिम की ओर चलता है? कहने का मतलब यह है, स्टार्टिंग उसने उत्तर की तरफ गया,
फिर लास्ट में वो उसको पश्चिम की तरफ जाना हो तो इनमें से कौन सा रूट वो अप्लाई करेगा। 1 बाई 1 रूट अप्लाई करके देखते हैं। ऑप्शन ए, पहले किधर चल रहा है बेटा, उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ चला। इसके बाद में दाएं मुड़ा, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ, यहां से दाएं मोड़ दिया, इधर मुड़ गया। फिर से दाया मुड़ा यानी नीचे की तरफ, इधर चल रहा है तो दाया मतलब नीचे की तरफ आएगा, सीधे हाथ पर आएगा राइट साइड में। फिर उसके बाद में बाया, अब नीचे की तरफ मुड़ रहा है बाया यानी कि लेफ्ट साइड में, तो इधर आ जाएगा, चलता चलेगा किधर, इधर। इधर कौन सी दिशा होती है बेटा, पूर्व दिशा होती है, यानी ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। विकल्प ए में तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, विकल्प बी बनाइएगा। ये देखिएगा विकल्प बी, उत्तर की ओर चल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, ऊपर चल रहा है, इधर इधर मुड़ेगा, लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में, इधर मुड़ा। फिर से बायां मुड़ा, इधर चल रहा है, किस साइड में चल रहा है, उधर की तरफ चल रहा है, और लेफ्ट साइड में मुड़ेगा उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ा। इसके बाद में दायां मुड़ा, नीचे की तरफ चल रहा है, फिर राइट साइड में मुड़ेगा, सीधे हाथ की तरफ मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ गया। और इधर कौन सी दिशा होती है बेटा, इधर होती है पश्चिम दिशा। तो अल्टीमेटली उसकी दिशा कौन सी है, पश्चिम, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि वो किधर मुड़ा है, इधर आपका चला गया है। बात समझ पाए होंगे। सबसे पहले उत्तर की तरफ गया, फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा लेफ्ट साइड में, फिर से लेफ्ट साइड में मुड़ा, और फिर किधर चला गया, पश्चिम दिशा की ओर चला गया, क्योंकि वो दाईं ओर मुड़ा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा भैया आंसर क्या होगा। कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है, 14 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूरी पर है। करिएगा क्वेश्चन सॉल्व। कविता पूर्व में 10 फीट, यानी पूर्व दिशा में 10 फीट चला दो बेटा कविता को, 10 फीट ए से बी की ओर चलती है। यहां ए है, यहां से चलना शुरू करा और फिर बी की ओर वो चलती है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है, यानी इधर जा रही है, राइट साइड में मुड़ेगी, सीधे हाथ की तरफ मुड़ेगी। तो किधर कितना चली, 3 फीट चली, यहां से मुड़ी और कितना चली, ये 3 फीट चली। फिर वह दाहिनी, सीधे ऐसे नीचे की तरफ जा रही है दाहिनी हाथ पे, यानी कि सीधे हाथ पे वो फिर से मुड़ी। तो किधर मुड़ी बेटा, सीधे हाथ की तरफ, और कितना चली है, फिर दाहिनी मुड़ी और 14 फीट चली। 14 चलेगी तो इतना वो चल गई, कितना, 14 फीट। ठीक है, ये 10 थी, 10 तो जाएगी, इसके भी आगे जाएगा क्योंकि 14 फीट चली है। अब वह ए से कितनी दूरी पर है। आप कहोगे सर वो ए से जो दूरी है वो तो ये वाली है, इसकी ए से ये वाली दूरी है, तो आप इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, ये ट्राइंगल बना लो, जो आपका समकोण त्रिभुज था ये वाला बना लो। ठीक है, क्यों, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, बाकी बची हुई कितनी हो जाएगी, 4 होगी कि नहीं। ये 3 है तो ये वाली भी 3 हो जाएगी। अगर ये 4 हो, ये 3 हो, तो ये कितनी होती है, 5 होती है। कल हमने पाइथागोरस पर मैं पढ़ी थी, तो सबसे पहला ट्राइंगल यही देखा था कि 3 4 5 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, जो कि समकोण त्रिभुज में होता है। 3 4 5, 3 का वर्ग बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 16 और 5 का वर्ग बराबर 25। इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बात समझ पाए। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। कविता ए से 10 किलोमीटर चली, पहले पूर्व दिशा की ओर, फिर दाहिनी ओर मुड़ी, 3 किलोमीटर चली, फिर यहां से फिर से दाहिनी ओर मुड़ी और 14 किलोमीटर चली। अब उसने पूछा है लास्ट पोजीशन और पहली पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है, यानी ए और बी इसको मानूं तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। आपने देखा ये 10 था तो ये भी 10 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ये टोटल यहां से यहां तक 14 है, तो ये बची हुई जो रेड लाइन से लिखी है ये 4 होगी, ये 4, ये 3, तो ये 5। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न करिएगा सोल्व। रामू अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, 25 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। रामू अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। जल्दी से करिएगा सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, जैसे ही पढ़ लो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। और देखो ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग दोनों ऐसी चीजें हैं जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे, स्पेशली जब आप डोमेस्टिक साइंस का पेपर देते हो।
टीजीटी का पेपर देते हो, पिछली बार भी जो पेपर हुआ है आपने देखा होगा, उसमें जो सेकंड पेपर होता है जो आपका डोमेस्टिक साइंस का होता है, उसके पार्ट में लगभग इक्वल स्कोर होता है। जो मार्जिन होता है वो फर्स्ट पार्ट का ज्यादा होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से जो 20 आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें से अगर आप 13-14 क्वेश्चन बना लेते हैं, 13-14-15 क्वेश्चन भी, तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है, स्पेशली डोमेस्टिक साइंस आपके स्ट्रीम में। ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 16, 17, 18 तक अगर आप कर लेते हो तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज आपके हाथ में लग जाती है पेपर को क्रैक करने के लिए। जितनी आपकी कट ऑफ जाननी होती है कंपैरेटिवली, उस हिसाब से आपके हाथ में एक लीड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है सेकंड पेपर पे, और मैं तो ये कहूंगा कई बार उससे भी ज्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक साइंस आप होम साइंस, डोमेस्टिक साइंस आप कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीएस जो आपके पेपर में आती हैं वो आपका उतना कंपेयर टच है नहीं, और जिनका है वो सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, रामू अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यानी अपना घर इसका ये है, यहां से चला 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बाएं मुड़कर कितना चला है? 20 किलोमीटर। अब इधर जा रहा है बेटा, वो इधर जा रहा है ना, अब इधर बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में अपने आप को एज्यूम कर लो कितना चला है ये? 20। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। यहां से वह कितना चला बेटा? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर किस साइड है? अब पूर्व किधर है? इस साइड है, और कितना चला है वो? 25। पूर्व तो पूर्व ही है, दायां बायां तो नहीं आया पूर्व में, 25 किलोमीटर चला। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ा, यानी इस बिंदु से फिर बाएं यानी लेफ्ट साइड में मुड़ा, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा, और कितना चला? 20। कितना चला बेटा? 20। बिल्कुल यहीं तक क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ये 20 था तो ये भी 20 है, बराबर है, इक्वल डिस्टेंस ये रहेगी। अंत में उसने पूछा क्या है? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? उसका घर ये था और वो बंदा जो है वो यहां पर है, तो इतने डिस्टेंस है। अब देखो एक लाइन यहाँ पे अगर मैं खींच दूं इमेजिनरी, ये 15 है तो ये वाली भी बची हुई 15 होगी, बराबर जो है, और जो बची हुई है इस 25 में से ये कितनी होगी बेटा? 10। अगर नीचे वाली 10 है तो ऊपर वाली भी 10 होगी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। दक्षिण की ओर मुंह किए हुए रेखा बाएं ओर मुड़ी, 15 मीटर चलकर फिर अपने बाएं मुड़कर 7 मीटर चली। इसके बाद पश्चिम की ओर मुंह करके वह 15 मीटर चली। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन करिएगा सोल्व। दक्षिण की ओर मुंह किए हुए रेखा, देखो दक्षिण की ओर मुंह कर रखा है, दक्षिण की ओर मतलब कि नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी है, वो इधर की तरफ। बाएं कहां मुड़ी है? वो बाएं। अब पहले उसका मुंह ऐसे खड़ी हुई थी, मुड़ी मुड़ी किधर? बाएं ओर, यानी कि ऐसे उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी ना। कितना मुड़, अगर एक बार मुड़ने के लिए कहा गया है, कोई एंगल नहीं दिया गया है, तो आप समझेंगे कि वो 90 डिग्री मुड़ी है। ऐसे खड़ी हुई है जैसे मैं खड़ा हूं, यानी कि किधर? दक्षिण की ओर मुंह करके एक तरह से, और किधर मुड़ी है? उल्टे तरफ की हाथ की तरफ, यानी कि ऐसे मुड़ी और 15 मीटर चली। यहां से मुड़ी और 15 मीटर यहां पर चली। फिर अपने बाएं मुड़कर यहां से बाईं ओर, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, पहले ही बाएं मुड़ी थी, अब इधर देख रही है, अब फिर से बाएं मुड़ी, यानी ऐसे मुड़ी होगी, पहले इधर देख रही थी तो ऐसे मुड़ गई, यानी कि यहां से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी, और कितनी चली? 7 मीटर चली। इसके बाद पश्चिम की ओर मुंह करके वह 15 मीटर चली। यहां से इसने पश्चिम की ओर मुंह किया, पश्चिम मतलब इस साइड में मुंह किया, और कितनी चली बेटा? ये 15 मीटर, यानी कि इसके पैरेलल पैरेलल यहां तक आ गई। कितनी? 15। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थिति ये थी O, और ये एंड पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी आप बता दो। कोई भारी काम है? आप बताओगे सर 7 मीटर है, इसमें क्या पूछने की बात थी? ये तो बहुत आसान प्रश्न था, है कि नहीं? आसान है। पहले इधर मुंह कर, देखो इसमें बस पहली लाइन में ही ट्विस्ट था थोड़ा सा, कि पहले जो मुंह करके खड़ी है वो दक्षिण की तरफ, फिर उसके बाद में घूम गई है बस, और चली किधर है? इधर। अगर आप कहीं भी चलाते डिस्टेंस तो सेम आते, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि डायरेक्शन कौन सी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, तो आपको सही बनाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। विजय दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और रुक जाता है। शुरुआती बिंदु से वह
कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो आ गया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि डायरेक्शन भी पूछ सकता है। विजय दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। 50 मीटर चलने के बाद किधर, दक्षिण की ओर 50 मीटर चला। कितना, 50 मीटर। वह दाएं मुड़ जाता है, नीचे की तरफ चल रहा है और दाएं मुड़ जाएगा, यानी राइट साइड में मुड़ जाएगा। और कितना चलेगा, 100 मीटर चलता है, यानी दाएं मुड़ा और कितना चला, 100 मीटर। 100 मीटर चला। फिर वह, अच्छा, वह मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, नहीं 100 मीटर नहीं चला बेटा, ये 30 चला है। तो इतनी लंबी लाइन नहीं बनाते, थोड़ी छोटी बना लेते हैं, 30 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। अब इधर जा रहा था इस साइड में, दाएं यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और कितना चला, 100 मीटर, यानी ऊपर की तरफ मुड़ा और कितना गया, ये 100 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। इस पॉइंट से, जबकि वो ऊपर की तरफ देख रहा था, यानी इस तरह से देख रहा था, तो दाएं मुड़ा यानी सीधे हाथ पर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर। यहां से कितना चला बेटा, ये 30 मीटर। नीचे भी 30 था, ये भी 30 है, ठीक है। तो इक्वली जाएगा, बराबर डर जाएगा और रुक जाता है। शुरुआती बिंदु से वह कहां और किस दिशा में है। यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है और किस दिशा में है, आप बताओगे डिस्टेंस। देखो बेटा, ये 50 है तो ये भी 50 होगी और बाकी बची हुई 50 होगी, क्योंकि टोटल कितनी थी, ये 100 थी। तो ये 50 है, ये भी 50 होगी। अगर ये वाली 50 है तो ये वाले भी 50 होगी। तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब उसने पूछा क्या है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। यहां से दूरी तो पता चल गई, लेकिन दिशा, इस बिंदु पर आप ये वाली लाइन खींच दो, जहां पर आप ऐसे खींचते हो, जहां पे सेंटर बनाते हो दिशाओं का। और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है बेटा, नॉर्थ। तो कौन सी दिशा है, नॉर्थ, यानी उत्तर। यानी 50 मीटर उत्तर की दिशा में वो अपने प्रारंभिक बिंदु से है। समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा, करिएगा सोल्व। दीपक पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है और उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। अब दीपक किस दिशा की ओर देख रहा है। क्वेश्चन को करिएगा सोल्व। देखो क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो एक बार एंगल्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, वामावर्त और दक्षिणावर्त को समझ लेते हैं। दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये जो टर्म है ये एंटी, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए आता है वामावर्त, यानी उल्टी दिशा में। जैसे घड़ी घूमती है उसके विपरीत। जैसे घड़ी है, ये घड़ी अगर मैं बना दूं तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इस तरह से ऐसे ही घूमती है ना। वामावर्त हो गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में, ठीक है, बात समझ पाए। तो वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त होता है, कभी भी हिंदी में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में देख लो, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज मतलब घड़ी की सुई के घूमने के अनुसार। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह से घूमती है ना घड़ी की सुई, तो ऐसे इस तरह से। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। एंटी, वामा, वाम मतलब उल्टी तरफ, ठीक है, उल्टी साइड में। दीपक का मुंह पूर्व की ओर करके खड़ा है। दीपक का मुंह किधर है भैया, पूर्व दिशा की ओर है, इस तरह से। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले हम दीपक के लिए ना ये वाली पोजीशन बना लेते हैं, सेंटर। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब दीपक का मुंह किधर है बेटा, इस साइड में मुंह है। कितना घुमाना है, 135 डिग्री। 135 डिग्री कितना होता है, 90 प्लस 45, 135 ही तो होता है, ठीक है। 90 और 45 में हम कोशिश करते हैं 90 और 45 में तोड़ने की, जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि इनको समझना आसान है। हमने कल की क्लास में 90 और 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझा था। अब वो कह रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत घुमा दो। यहां से लेके जब यहां तक घुमा होगा तो कितनी डिग्री घुमा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दो मेन एंगल के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। प्लस जब इनके हमने सब डायरेक्शन बना दी इस तरह से, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है बेटा, 45, यानी यहां से घूम के इसका मुंह इधर हो गया। अब इसके मुंह की पोजीशन ये हो गई, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। अब क्या है, उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है।
अब 90 डिग्री कहाँ घूमेगा, घड़ी की सुई की दिशा में। अब घड़ी कैसे घूमती है बेटा, इस तरह से, ऐसे। तो इसको 90 डिग्री घुमाओ। अभी इसका मुंह किधर है, इसका जो मुंह है अभी इधर है, यहां से 90 डिग्री घुमाओ क्लॉकवाइज, 45 ये हुआ और 45 ये हो जाएगा, यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 90। अब इसका मुंह किधर आ गया, इस साइड। इस साइड कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। फिर से देखो एक बार कि इधर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा था, फिर 135 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज। आंसर क्या हुआ आपका, नॉर्थ ईस्ट। एक और तरीका जिससे आप सोल्व कर सकते थे वो देखिएगा, इससे आसान है लेकिन ये बेसिक समझ बनानी जरूरी है ना। अब देखो, पहले वो 135 डिग्री वामावर्त घुमा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और 90 डिग्री कितना घुमा, क्लॉकवाइज। अल्टीमेटली चेंज कितना आया, 135 एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए मैं ए लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों ये अपोजिट हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे, तो दोनों अपोजिट हो गए। जब अपोजिट हो गए तो आप माइनस कर देंगे, कितना आया बेटा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या आया, ए आया, एंटी क्लॉकवाइज वाला आया क्योंकि बड़ी वैल्यू ये थी, है ना। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट होगा, जो फाइनली परिवर्तन होगा ना पोजीशन में, वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का ही होगा, 45 डिग्री वामावर्त का ही होगा। जैसे इसका मुंह जो पूर्व की तरफ था उससे 45 डिग्री घुमाया, बस आपने कितना घुमाया, यहां से 45 डिग्री। इसका मुंह इस साइड की ओर था तो यहां से केवल आपने घुमाया कितना है, 45 डिग्री ही केवल आपने घुमाया है, यानी कि केवल आपने इतना ही घुमाया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तभी आपका आंसर आ गया था। ये बहुत आसान है करना, ठीक है, केवल 45 डिग्री, पूर्व से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ की तरफ, क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन में भी समझा था, जब हम डायरेक्शन देख रहे थे तो हमने एक चीज समझी थी, इस पे रेड कलर लेते हैं। इसमें क्या, जैसे यहां पर नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है, तो हमने एक बात ये भी देखी थी कि ये 45 डिग्री का कोण है, ये भी 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। और एक चीज और समझी थी कि एन ई एस डब्ल्यू इस फॉर्मेट में आते हैं। एन और ई के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, ई और एस के बीच में 90 डिग्री का, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण होगा, और इसके बाद में अगर नॉर्थ आएगा तो फिर से 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एक चक्र पूरा होकर के 90 डिग्री का हो जाएगा। इनके बीच में जो भी आता है, एन और ई के बीच में क्या आता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। ई और एस के बीच में क्या आता है, साउथ ईस्ट। एस और डब्ल्यू के बीच में साउथ वेस्ट, और एन और डब्ल्यू के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इनके बीच में एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का कोण, फिर इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण ये भी होता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये भी तरीका है, बस समझने की बात है, टफ नहीं है, आसानी है। चलो अगले प्रश्न पर आइएगा, करिएगा सोल्व। क्या होगा, गौरव उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है, 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 100 मीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। गौरव उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, यानी गौरव ने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। 80 मीटर चला, कितना चला, 80 मीटर चला। इसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी यहां पहुंचने के बाद में वो कितना घूमा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे, और 100 मीटर चलता है। पहले 135 डिग्री के खेल को समझते हैं। जहां से भी कोई एंगल पूछा जाता है उसी पर ये आप चौराहा बना दो। अब उसका मुंह ऊपर की तरफ है, यानी इधर की तरफ है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर यहां से घूमेगा तो 90 डिग्री ये आ जाएगा, और 45 डिग्री इतना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 45। 90 और 45 कितना होता है, 135 डिग्री। तो अब जिसका मुंह ऊपर की तरफ था, अब उसका मुंह इधर वाले कोने पर आ जाएगा, यानी ऐसे वो देखना शुरू कर देगा, थोड़ा डायगोनली, इस तरह से, है ना। यहां पर पहुंचने के बाद में वो चला कितना है, 100 मीटर। कितना चला है बेटा, 100 मीटर चला है। ये 80 चला था, ये यहां पर 100 चल गया। अब कहा क्या गया है कि वह अपने
प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो आप क्या कहोगे कि ये इस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति ये थी और एंड पॉइंट इसका ये था। अब देखो ये 100 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। आप कहोगे सर कैसे होगा, मैं कहूंगा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कैसे, ऐसे, ये 100 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। जैसे कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप जीरो हटा के भी देखें तो क्या हो जाएगा 10, 8 और 6। मैंने कल भी बताया था ये ट्रिपलेट होता है, 6, 8 है तो तीसरी भुजा 10 होगी, 10, 8 है तो तीसरी भुजा 6 होगी समकोण त्रिभुज की। बात समझ पाए होंगे। 60 मीटर आया। फिर से देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो फिर से एक बार। गौरव अपने घर से उत्तर की ओर चला 80 मीटर, यहां पर चला, फिर वो रोटेट हुआ अपने, जैसे मैं इधर चल रहा था ना, फिर पहले मैं 90 डिग्री घूमा, फिर 45 घूमा और इधर देखना शुरू कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा डायगोनली। तो वो कहां पर आएगा, इधर आ जाएगा। पहले 90 घूमेगा तो इधर घूम जाएगा सामने की तरफ, फिर थोड़ा सा घूम जाएगा, इस तरह से देखना शुरू कर देगा। और कितना चलेगा 100 मीटर। तो इन दोनों के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर। अब उसने पूछा है दिशा में, स्थिति से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। पहली स्थिति से किस दिशा में है बेटा, ये ईस्ट यानी पूर्व दिशा में है। एंड के लिए ही लिखा है, हालांकि है भी पूर्व दिशा की ओर। तो 60 मीटर पूर्व की ओर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे, आपने आज कुछ एक नए टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन भी किए, साथ में एंगल के क्वेश्चन भी किए और दोनों को इंक्लूड करके भी क्वेश्चन किए। चलिए कल फिर मिलते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन लेके। कल फाइनल क्लास पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट की, ठीक है। कल के लिए तब तक आप कुछ पढ़ के आइए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक उतनी अच्छी समझ नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।